गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस पिछला पार्ट जो हिंदी का पढ़ा था वर्णमाला का, उसमें मैंने व्यंजन के प्रकार पढ़ाए थे, उनकी परिभाषाएं पढ़ाई थी। और आज पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो सारे मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला नंबर है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण काय के आधार पे किया गया है। यहाँ पे तो उच्चारण के पे, उच्चारण यानी बोलने के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो कैसे किया गया है कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु मुख के किसी न किसी, यानी जो हमारी श्वास वायु होती है वो मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है, मुख के किसी न किसी भाग या अवयव से टकराती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उस जगह को उच्चारण स्थान कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है, यानी मुख के किसी न किसी अवयव से या भाग से टकराती है, उस जगह को क्या कहते हैं तो उच्चारण स्थान कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो आप सबसे पहले देखना, फर्स्ट में ही मैंने ये भी करके लिखा है, आप नंबर 1 नंबर 2 डाल के भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कंठ या गले से। किसके आधार पे? कंठ या गले से। तो कौन कौन से हैं वो? ख, क, ख, ग, घ, ढ। ये काय के आधार पे है? तो ये कंठ या गले के आधार पर काय का वर्गीकरण है। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर, इसके ये पार्ट है ये। अब यहाँ पे नंबर बी में है तालब या तालु के, मतलब जो तालु होती है उस उच्चारण स्थल के आधार पर। तो कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य और य और ये वाला सा। ये काय के आधार पे है? ये तो तालब या तालु के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नंबर सी है मूर्धन्य या मूर्धा के आधार पर। जो मूर्धा होती है उसे मूर्धन्य भी बोल सकते हैं या मूर्धा, उसके आधार पर कौन कौन से हैं? तो ट, ठ, ढ़, ढ़ और ये तीनों ढ़ और ड और ये वाला सा, ये काय के आधार पर है? मूर्धन्य या मूर्धा के आधार पर। एक बार फिर आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखो ये यहाँ पर क्या है कि व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहला नंबर ये है। व्यंजनों का वर्गीकरण का सबसे पहला नंबर क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर, काय के आधार पर किया गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो क्या है इसकी परिभाषा कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो मुख से निकली हुई वायु मुख के किसी न किसी अवयव से या मुख के किसी भाग से टकराती है, तो उस स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब इसके आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं वो सारे पार्ट ये हैं, और भी हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था, अभी आगे आपको पढ़ा दूंगी। तो पहला है कंठ या गले से, उसमें ये सारे हैं का वर्ग का। दूसरा है तालव्य या तालु से, इससे पूरा चा वर्ग है और य और सा, ये एक्स्ट्रा में इसलिए यहाँ पे और लगा दिया है। उसके बाद में नंबर सी है मूर्धन्य या मूर्धा से, उस पर पूरा टा वर्ग है और ये वाला सा है। तो अगले पढ़ते हैं अगले भाग पे। डी है दंत या दांत से, डी है दंत या दांत से। तो कौन कौन से शब्द उच्चारण होता है यहाँ से व्यंजन का? तो ता, था, दा, धा। इसका उच्चारण स्थल क्या है? तो ये दांत है। वैसे आज गाइस आप लोगों को ये टफ नहीं लगेगा क्योंकि डायग्राम से मैंने आपको पहले समझा दिया था और दोबारा से इसीलिए फिर से लिखा है कि आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो और आपकी ग्रामर और अच्छी हो जाए। और नंबर ई है वत्सल या दंतमूल से, जो दांत की जड़ होती है उससे इसका उच्चारण होता है। कौन कौन से हैं? न, स, र, ला और
ख ग ज। अब इसका उच्चारण दो जगह से होता है, जो पहले भी बता दिया था नंबर ए में, और अब ये नंबर ए में भी इसका दंतमूल से इसका। अब एफ ओष्ठ या दोनों ओष्ठों से, यानी दोनों होठों से उसका उच्चारण होता है। वो कौन कौन से? तो प फ ब भ म। इसका कैसे होता है? ओष्ठ या दोनों होठों से। फिर जी दंतोष्ठ निचले होठों से, निचले होठ और ऊपर के दांतों से। ये दंतोष्ठ किसको बोले? निचले होठ और ऊपर के दांतों से। काय का होता है? ब और क। अब आप सोच रहे हो कि फा यहाँ पे है ओष्ठ से और फिर यहाँ पे, तो ये इसका उच्चारण होता है नुक्ता वाले फा से। ये जो छोटी सी बिंदी लग जाती है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है नुक्ता। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में फा ज, तो इसको जानी पड़ेगा ज, इसको ज पड़ेगी क्योंकि ये नुक्ता लग गया है। अब आप देखना वहाँ पे अगर आप मेंस लिखते हैं और अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया तो आपके नंबर वहीं पे काट लिए जाएंगे। उसके बाद में एच है स्वरतंत्री। तो स्वरतंत्री से काय का होता है? खा। आप पढ़ते हैं सेकंड इसका जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो इसकी परिभाषा है कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या? कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्राय ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। तो पहला कौन सा है? कि स्वर तंत्रियों में कंपन के रूप में। काय के रूप में? स्वर तंत्रियों में कंपन के रूप में। तो इसमें क्या है कि गले में 2 झिल्लियाँ हैं। गले में कौन सी होती हैं? 2 झिल्लियाँ होती हैं जो वायु के वेग से बजने लगती है। यानी जब हम कुछ बोलते हैं और जो वायु निकलती है तो उसके वेग से बजने, अगर हाँ बोलोगे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ गूंज रहा है, तो वो स्वर तंत्री होती है। तो इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाली गूंज के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? सघोष और अघोष। एक बार फिर समझा दूँ यहाँ पे कि गले में जो 2 झिल्लियाँ होती हैं जो वायु के वेग से बजने लगती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। और स्वर तंत्रियों में होने वाली गूंज के आधार पर, यानी जो स्वर तंत्रियों में जो गूंज होती है, जो कंपन होता है, उस आधार पर व्यंजन के 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सघोष और अघोष। अब चलिए इनको पढ़ते हैं डिटेल में, सघोष और अघोष को। नंबर 1 है सघोष या घोष। इसी को सघोष बोलते हैं और इसी को घोष बोलते हैं। तो ये एग्जाम में सघोष या घोष दोनों नाम आ सकते हैं, तो ये नाम एक ही है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, सघोष की क्या परिभाषा है? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है, यानी कुछ भी व्यंजन बोल रहे हैं और उनमें स्वर तंत्री में कंपन होने लगे, यानी ऐसा लग रहा हो कुछ गूंज से होने लगे, वहाँ उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ग, ग, ड़, ज, ज, या तथा य, र, ल, व, ह, ड और ये वाला ड़। उसके बाद में ड, ड़ और या, फिर त, ध, न, व, फ, म। अब आप अगर आप क्लास में यहाँ तक आपने देखी है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो कि इनमें जो मैंने ये व्यंजन लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक व्यंजन लो और उसको बोल के देखो। आप खुद देखना कि एक अलग सी गूंज होने लगती है, स्वर तंत्रियों में कंपन सा होता है। ग बोलो, घ बोलो, कुछ भी। और एक ये नोट ज़रूर कर लेना कि हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर कैसे हैं? तो सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। अब पढ़ेंगे अघोष। दूसरा नंबर है अघोष। अभी आपने पढ़ा था सघोष ध्वनियाँ, अब पढ़ेंगे अघोष ध्वनियाँ। तो क्या होती हैं अघोष ध्वनियाँ? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, यहाँ आपको कुछ याद नहीं करना, यहाँ पे नहीं होती और सघोष में होती है। अगर सघोष का कोई भी व्यंजन अपन बोल रहे हैं तो उसके उच्चारण में एक गूंज होती है, स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है। और यहाँ अघोष में ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल कंपन नहीं होगा। और कोई जो वर्ड बोल रहे हैं, जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उसमें कोई गूंज उत्पन्न नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे अघोष ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो क, ख,
च छ टा डा टा था पा फा और ये तीनों सा और ये नुक्ता वाला फा, ये सब क्या है? तो ये सब आगोश ध्वनियाँ हैं। मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। और अगर आज की क्लास पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली जो क्लास आएगी उसमें इसका पार्ट बी है जो वर्गीकरण का, वो पढ़ेंगे। उसमें महाप्राण, अल्प प्राण। कल आपकी वर्णमाला ख़त्म हो जाएगी। अगली क्लास रहेगी संधि की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।